गार की तन्हाई में परवरिश पाते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस हो चुकी थी। एक दिन जब उनकी वालदा मिलने आए और वापस जाने लगे तो आपने निहायत मासूमियत से फरमाया, अम्मा, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। वालदा नमरूद के खौफ से लरज गईं। उन्होंने मना किया और चली गईं, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ चुका था। उनके जाते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और पहली बार उस गार से बाहर निकल आए। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर जहरा सितारा चमक रहा था। कौम उसे देवता मानती थी। आपने गौर से देखा और फरमाया, क्या ये मेरा रब है? मगर जब वो डूब गया तो आपने सुकून भरे यकीन के साथ कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद निकला, रोशन और खूबसूरत। आपने फरमाया, शायद ये मेरा रब हो, लेकिन वो भी छुप गया। फिर सूरज तुलू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। आपने फरमाया, यह सबसे बड़ा है, शायद यही रब हो। मगर शाम हुई और वो भी ढल गया। तब 13 साल के उस नौजवान ने कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, मैंने अपना रुख इस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। जब आप घर तशरीफ लाए तो आपके वालिद आजर ने पूछा, ये कौन है? वालदा ने जवाब दिया, ये तुम्हारा बेटा इब्राहीम है। आजर के दिल में खौफ उतर गया। वो जानता था अगर नमरूद को खबर हो गई तो अंजाम बहुत सख्त होगा। आजर बुत तराश था और नमरूद के दरबार में एक बड़े ओहदे पर फाइज था। वो अपने बेटों को बुत देता कि बाजार में जाकर बीच आएं। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी चंद बुत दिए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तौहीद की रोशनी जल चुकी थी। आपने उन बुतों के गले में रस्सियां डाली और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए बाजार ले गए। उन्हें पानी और कीचड़ में डबूते और पुरसुकून मगर तंजिया लहजे में कहते, पीते क्यों नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो। फिर लोगों को आवाज देते, कौन खरीदेगा ऐसी चीज को जो न नुकसान दे सकती है न फायदा? जब ये खबर आजर तक पहुंची तो वो गजबनाक हो गया। उसने समझाया, डराया, धमकाया, मगर जिसके सीने में तौहीद का नूर हो वो खौफ से आजाद हो जाता है। आखिरकार आजर ने गुस्से में आकर आपको घर में कैद कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये नौजवान अब रुकने वाला नहीं, अब अगला वार नमरूद के सबसे बड़े बुतखाने पर होने वाला था। कुछ अरसा बाद कौम के सालाना मेले का दिन आया। शहर खुशियों की आवाजों से भर गया। लोग जौक दर जौक निकलने लगे। हत्ता के बादशाह नमरूद भी अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर चला गया। आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने पर इसरार किया, मगर आपने आसमान की तरफ देखा, सितारों पर नजर डाली और निहायत सुकून से फरमाया, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता शहर खाली हो गया। गलियां सुनसान हो गईं और बुतखाने में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। यही वो लम्हा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया। कदम मजबूत थे, दिल मुतमईन था। आप बुतखाने में दाखिल हुए। सामने कतार दर कतार बुत खड़े थे। उनके आगे खाने और फल सजे थे, जैसे वो सुन सकते हों, जैसे वो खा सकते हों। आपने उन्हें देखा और नरमी मगर तंजिया अंदाज में फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, पत्थर की सर्द खामोशी। फिर हक का कुल्हाड़ा बुलंद हुआ और एक के बाद एक वार पड़ता गया। बातिल के खुदा टूटते गए, टुकड़े बिखरते गए, गुरूर जमीन पर गिर गया। सब बुत तोड़ दिए गए सवाए एक के, सबसे बड़े बुत के, और हिकमत के साथ कुल्हाड़ा उसी की गर्दन में लटका दिया गया, ताकि सवाल बाकी रहे, ताकि सोच बाकी रहे। जब लोग मेले से वापस आए और अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो उनकी खुशियां खौफ में बदल गईं। वो जान गए ये काम उसी नौजवान का है जो हमेशा सच बोलता था। कौम चीख उठी, जिसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है वो मारा जाएगा। एक शख्स ने कहा, आजर के घर एक लड़का है, उसका नाम इब्राहीम है, यही है वो। नमरूद ने आजर को तलब किया। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ था। तूने मेरे साथ खयानत की? आजर घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए बोला, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं।
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने गरज कर पूछा, ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? आपके चेहरे पर सुकून था, दिल में यकीन था। आपने फरमाया, उस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। महफिल खामोश हो गई, सब सर झुक गए। वो जानते थे पत्थर नहीं बोलते। जब नमरूद ने देखा कि दलील उसके हाथ से निकल रही है तो उसने अपनी झूठी खुदाई का रोब डालना चाहा। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो सदियों तक गूंजता रहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। और इस लम्हे नमरूद खामोश हो गया। उसकी झूठी खुदाई भरी महफिल में टूट कर बिखर गई। दलील के मैदान में शिकस्त खाने के बाद नमरूद का गुस्सा पागलपन में बदल गया। जब उसके पास कोई जवाब न रहा तो उसने ताकत का सहारा लिया। उसने अपनी कौम और दरबारियों से कहा, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। फिर बाबुल में एक ऐसी आग जलाई गई जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। लोग 1 महीने तक जंगलों से लकड़ियां जमा करते रहे। नमरूद की कौम का हाल ये था कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो मिन्नत मांगती, अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगी। यहां तक कि शहर के खच्चरों ने भी लकड़ियां उठाने से इनकार कर दिया, मगर इंसानों ने इनकार न किया। आग का अलाव इतना बुलंद था कि अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजरता तो तपिश से जलकर राख हो जाता। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो नमरूद को एक मुश्किल पेश आई। आग की गर्मी इतनी शदीद थी कि कोई सिपाही उसके करीब नहीं जा सकता था। अब इब्राहीम को आग में कैसे फेंका जाए? तब शैतान इंसानी शक्ल में आया और मशवरा दिया, एक मंजनीक बनाओ, इसमें बिठाकर उसे दूर से आग में फेंको। मंजनीक तैयार हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव जंजीरों में जकड़ दिए गए। इस आखिरी लम्हे में भी आजर ने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, अब भी बाज आ जा। मगर खलीलुल्लाह हक पर डटे रहे। जब आपको मंजनीक में बिठाया गया तो जमीन वो आसमान की मखलूक तड़प उठी। जमीन ने फरियाद की, ए अल्लाह, मेरी पीठ पर तेरे सिवा तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। क्या तू राजी है कि ये इसे जला दे? मुझे इजाजत दे, मैं उन्हें निगल लेती हूं। पानी ने कहा, मैं तूफान बनकर आग बुझा देता हूं। हवा ने कहा, मैं उसे उड़ा देती हूं। मगर अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरा बंदा तुमसे मदद मांगे तो कर देना, वरना छोड़ दो। जब रस्सी काटी गई और आप फजा में थे तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और पूछा, ए इब्राहीम, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं अभी अपने एक पर से उस आग को बुझा दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अल्लाह मुझे नहीं देख रहा? जिब्राइल ने कहा, बेशक देख रहा है। तो आपने तारीखी जवाब दिया, तुमसे मदद नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। फिर आसमान ने देखा कि आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर अल्लाह का हुक्म आ गया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। अल्लाह ने सिर्फ ठंडा होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि साथ सलामती का हुक्म भी दिया ताकि आप महफूज रहें। नमरूद अपनी ऊंची इमारत से तमाशा देख रहा था। उसे यकीन था कि अब सब खत्म हो गया, मगर जब धुआं छटा तो दुनिया हैरत में घिर गई। आग के बीचों बीच जहां मौत रक्स कर रही थी, वहां फूलों का एक बाग बन चुका था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुकून से बैठे थे। जन्नत का रेशमी लिबास उनके बदन पर था। आग ने सिर्फ उनकी जंजीरें जलाई थीं, उनका एक बाल भी नहीं जला। नमरूद चीख उठा, ए इब्राहीम, तेरा रब कितना बड़ा है जिसने तुझे आग से भी बचा लिया। ये नमरूद के मुंह पर अल्लाह का तमांचा था। आग भी अपने रब की ताबे निकली।